लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एपिसोड नंबर 5 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 5 के साथ, जिसका नाम है हीरो। एपिसोड की शुरुआत एक थिएटर से होती है जिसमें एक नाटक चल रहा था जिसमें अल्फाल्फा ट्रेजेडी के बारे में बताया जा रहा था। अल्फाल्फा एक जहाज का नाम है जिसमें रहने वाले लोगों को कुछ तो हो गया था और उन्होंने अचानक ही एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर एंट्री हुई एक हीरो की जिसने बाकी के लोगों को बचा लिया। इस हीरो का नाम है ट्रिस। ट्रिस स्टेज पर आता है और उसे देख सब लोग ताली बजाने लगते हैं। ऑडियंस में डन और क्लाइन भी बैठे हुए थे जिनसे हमें पता चलता है कि एंटीगोनस नोटबुक को डेली अपने साथ बैकलुंड ले गई है। साथ ही पिछले एपिसोड में उस उल्टे आदमी को देखने के बाद से डन की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। क्लाइन बताता है कि वो उल्टा आदमी जरूर ट्रू क्रिएटर होगा जो कि एक इविल गॉड है जिसे ऑरोरा ऑर्डर जैसे शैतानी ग्रुप्स पूजते हैं। खैर, इसके बाद कहानी एक हफ्ते पीछे जाती है जब डिविनेशन क्लब में क्लाइन के पास उसकी पहली कस्टमर आई थी। इसका नाम एन है। ये बताती है कि उसका मंगेतर जॉइस 1 महीना पहले अल्फाल्फा जहाज में बैठा था लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया है, तो ये जानना चाहती थी कि वो सुरक्षित है कि नहीं। क्लाइन अब उसके फोटो पर डिविनेशन करता है और देखता है कि जॉइस उस जहाज से कूद गया था। वो किसी तरह किनारे तक आ जाएगा और वापस अपने घर भी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और क्लाइन डन को बताता है कि अल्फाल्फा ट्रेजेडी के पीछे ट्रिस का जरूर कोई हाथ है। डन कहता है कि उन्हें ठोस सबूत चाहिए होंगे और ट्रिस एक फेमस हीरो है तो उस पर वो ऐसे ही शक नहीं कर सकते और इसीलिए ये लोग ट्रिस का नाटक देखने आए थे। ट्रिस लड़कियों को ऑटोग्राफ दे रहा था और एन भी यहाँ अपने हस्बैंड के साथ मौजूद थी। वो ट्रिस का शुक्रिया करती है उसके हस्बैंड को बचाने के लिए। इसके बाद ट्रिस यहाँ से चला जाता है पर जाने से पहले उसकी नजर क्लाइन और डन पर पड़ती है। खैर, एन अपने हस्बैंड को क्लाइन से भी मिलवाती है कि यही वो सियर है जिसने बताया था कि आप सही सलामत घर लौट आएंगे। जॉइस के चेहरे से पता चल रहा था कि उसे कोई परेशानी है। वो क्लाइन को अकेले में बताता है कि जब से वो अल्फाल्फा से वापस लौटा है उसे रोज एक बुरा सपना आता है जिससे जॉइस डर जाता है। क्लाइन अब डिविनेशन करके उसके सपने में जाता है और जहाज में मची तबाही देखता है। एक आदमी समुद्र में कूदने वाला था लेकिन जॉइस उसका हाथ पकड़ लेता है। ये वो आदमी था जो बाकी लोगों के साथ पागल हो गया था और सबको मार रहा था। जॉइस उससे पूछना चाहता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी क्लाइन के पीछे ट्रिस खड़ा दिखाई देता है और उसका शक गहरा हो जाता है कि इस कांड में ट्रिस का ही हाथ है। खैर, इसके बाद क्लाइन एक दूसरी जगह पहुंच जाता है। वो एक टूटे फूटे महल के अंदर था जो माउंटेन्स में बना हुआ था। यहाँ उसे एक बड़ा सा सिंहासन भी दिखाई देता है और उसे वही शब्द बार बार सुनाई दे रहे थे, हॉर्नेसिस फ्लैगेरा। इसके बाद क्लाइन जाग जाता है और सोचता है कि ये शब्द उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। कहीं वो महल किसी इविल गॉड का तो नहीं था। मिस्टर एजिक जल्द ही हॉर्नेसिस के बारे में कुछ पता लगा लेंगे। खैर, बाहर निकलकर क्लाइन डन को बता देता है कि अल्फाल्फा कांड के पीछे और कोई नहीं बल्कि ट्रिस था जो जनता को बुद्धू बना के हीरो बन गया है। डन कहता है कि फिर भी उन्हें कुछ ठोस सबूत ढूंढने होंगे। वो इस पर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है जिसके लिए उन्हें मैंडेटेड पनिशर और मशीनरी हाइव माइंड की जरूरत लगेगी। जैसा मैंने बताया, बियॉन्डर्स के अलग अलग डिवीजन होते हैं। जैसे डन और क्लाइन नाइट हॉक डिवीजन में है जो चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस के लिए काम करते हैं। वैसे ही मैंडेटेड पनिशर्स चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के अंदर आते हैं और मशीनरी हाइव माइंड चर्च ऑफ गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के अंडर काम करते हैं। खैर, इसके बाद हम ट्रिस को देखते हैं जो 2 औरतों के साथ सो रहा था। इसने जादू टोना करके इनके हस्बैंड्स को मरवा दिया था और उसे ये सब करने में बहुत मजा आता है। ट्रिस असल में असासिन पाथवे सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है जिसका नाम है इंस्टिगेटर। ये लोगों में झगड़ा करवाने और उनसे कोई क्राइम करवाने में माहिर होते हैं, बल्कि इनका बोला झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। खैर, ट्रिस के पास एक लेडी आती है जो ट्रिस को एक मिशन करने को बोलती है और इस काम के बदले वो ट्रिस को सीक्वेंस 7 का पोषण देने को तैयार थी जिसका नाम था विच। खैर, दूसरी तरफ हम क्लाइन को ओल्ड नील के साथ देखते हैं जो उसे टिंगेन के अंडरग्राउंड मार्केट में लेकर जाता है जहां जादू टोने का काफी सामान मिलता है और कभी कभी बियॉन्डर्स भी यहां खरीदी करने आते हैं। यहाँ पनिशर्स डिवीजन के कुछ पुलिस वाले भी तैनात थे। क्लाइन यहाँ ताबीज लेने आया था ताकि वो उसे मेलिसा और बेंसन को पहनाकर उन्हें काली शक्तियों से सुरक्षित कर सके। क्लाइन देखता है कि यहाँ ज्यादातर सामान नकली था। अपने स्पिरिट विजन का इस्तेमाल कर क्लाइन 2 ताबीज खरीद लेता है। तभी वो देखता है कि ट्रिस भी यहाँ कुछ खरीदने आया हुआ था और एक पुलिस वाला उसका पीछा भी कर रहा था। ये जानते ही ट्रिस भागने लगता है और पनिशर्स उस पे गोली चलाते हैं। इस भागदौड़ में उसकी टोपी निकलकर क्लाइन के हाथ में आ जाती है। ट्रिस के हाथ में गोली लग गई थी लेकिन फिर भी वो यहाँ से भाग निकलता है।
क्लाइन अब उसकी टोपी पर डिविनेशन करके उसकी लोकेशन पता लगाता है और डन के साथ उस तरफ जाने लगता है। रास्ते में डन उसे बताता है कि ट्रिस डीमनस सेक्ट नाम के ग्रुप का हिस्सा है और ये लोग भी एक इविल गॉड प्राइमोर्डियल डीमनस को पूजते हैं। अजीब बात यह है कि इस ग्रुप में जितने भी हाई रैंक वाले मेंबर्स हैं वो सब औरतें हैं। खैर, ये लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और क्लाइन को छोड़कर सब लोग अंदर जाके ट्रिस को ढूंढने लगते हैं। वो सभी लड़कियों को बाहर जाने को बोलते हैं। एक सुंदर सी लड़की क्लाइन से आके टकरा जाती है और बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्लाइन स्पिरिट विजन ऑन करके देखता है पर उसे इस लड़की में कोई गड़बड़ नहीं मिलती। इसके बाद डन बताता है कि उन्हें यहाँ ट्रिस नहीं मिला, मानो वो हवा में गायब हो गया हो। बियॉन्डर्स ने कई दिनों तक तलाश की लेकिन उन्हें ट्रिस नहीं मिला और इस केस को बंद कर दिया गया। कहानी अब कुछ दिनों आगे जाती है। क्लाइन अब एक ऑफिशियल बियॉन्डर बन गया था और उसकी सैलरी भी 6 पाउंड पर वीक हो गई थी। वो हफ्ते में एक बार डिविनेशन क्लब भी जाता है जिससे उसका पोषण जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो रहा था। ग्रे फॉग में उसकी मीटिंग्स भी अच्छी चल रही थी पर उसे अब भी ग्रे फॉग की पावर को कंट्रोल करने का तरीका नहीं मिला। उसने 2 ताबीज बनाकर मेलिसा और बेंसन को भी दे दिए थे ताकि वो किसी भी बुरी शक्ति से सुरक्षित रहें। क्लाइन ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट क्लासेस भी शुरू कर दी थी जो करके उसे अपने मिलिट्री ट्रेनिंग वाले दिन याद आ गए थे। टिंगन शहर में सब कुछ शांत चल रहा था लेकिन अब एक दिन लेनर्ड क्लाइन के पास आता है। पुलिस हेडक्वार्टर्स से इन्हें पता लगा है कि पिछले 2 हफ्तों में शहर में कुछ ज्यादा ही डेथ्स हो रही थी। मरने वालों की संख्या 5 गुना से बढ़ गई थी और इस मामले में जांच करने की जिम्मेदारी नाइट हॉक, पनिशर्स और हाइव माइंड को दी जाती है। लोगों की बहुत ही अजीब तरह से मौत हो रही थी। इनमें ज्यादातर लोग मजदूर थे जो गरीब थे या तो उन्हें कोई बीमारी थी। क्लाइन की मदर भी ऐसे ही एक बीमारी से मर गई थी जिसके बाद से बेंसन ने कड़ी मेहनत करके अपने भाई बहन को पाला था। क्लाइन अब डिविनेशन करके पता लगाता है कि इन डेथ्स के पीछे एक लड़की का हाथ है। डन को शक था कि ट्रिस किसी लड़की बियॉन्डर के साथ मिलकर ये सब कर रहा है। क्लाइन को अब एक क्लू मिलता है और मानो कि लेनर्ड ने उसका दिमाग पढ़ लिया हो और वो सबको बताता है कि मुझे और क्लाइन को एक क्लू मिला है। क्लाइन अब बोलता है कि इन सब डेथ्स में एक चीज कॉमन है कि आज नहीं तो कल ये लोग वैसे भी मरने ही वाले थे लेकिन किसी ने जानबूझकर उन्हें टाइम से पहले मार दिया। यानी जरूर उनपे किसी ने काला जादू किया था ताकि उनकी बची हुई लाइफ कुर्बान करके वो किसी शैतान को समन कर सके या वो कोई और बड़ा रिचुअल कर रहे होंगे। लेनर्ड फिर क्लाइन से कहता है कि हमारी सोच कितनी मिलती है। हम दोनों तो इस कहानी के हीरो हैं। हम दोनों के पास कुछ राज हैं और जब तक तुम नाइट हॉक्स के लिए कोई खतरा नहीं बनते तुम मेरे दोस्त हो। डन कहता है कि वो जरूर लाइफ थेफ्ट नाम का रिचुअल कर रहे हैं। हमें जल्दी उनके अल्टर को ढूंढकर इस रिचुअल को रोकना होगा। क्लाइन अब डिविनेशन करके अल्टर की लोकेशन पता लगा लेता है और डन, लेनर्ड और फ्राई के साथ उस जगह पहुंच जाता है। फिर वो लड़की बियॉन्डर को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो खुद को गायब कर लेती है और फ्राई को पीछे से जाके चाकू मार देती है लेकिन वो तो बस सपने के अंदर थी जो डन उसे दिखा रहा था। लेनर्ड अब उस पे अटैक करने जाता है लेकिन वो अपना हाथ काट कर सपने से बाहर आ जाती है। डन क्लाइन से कहता है कि वो इस लड़ाई से दूर रहे। क्लाइन सोचता है कि डन, फ्राई और लेनर्ड मिलकर भी इस लड़की को नहीं संभाल पा रहे, यानी कि ये लड़की जरूर सीक्वेंस 7 की बियॉन्डर होगी। वो लड़की अब अल्टर पे जाके प्राइमोर्डियल डीमनस से प्रे करने लगती है जिससे वहां से कई सारे भूत पिशाच निकलकर भागते हैं। एक भूत तो फ्राई को जकड़ भी लेता है। डन अब घर के अंदर जाता है लेकिन वो लड़की इन सब को चकमा देकर यहाँ से भाग जाती है। वो लेनर्ड पर काला जादू करके एक कर्स भी लगा देती है लेकिन कर्स के असर से पहले ही लेनर्ड अपना इलाज कर लेता है और आखिर में वो लड़की डीमनस की मूर्ति के साथ यहाँ से गायब हो जाती है। ये लड़की सीक्वेंस 7 विच की बियॉन्डर थी। क्लाइन अब घर में जाके डिविनेशन करता है और उस लड़की की शक्ल देखता है जो उसे जानी पहचानी लग रही थी। ये वही सुंदर लड़की थी जो उस दिन क्लाइन से टकराई थी और अब जाके इन्हें पता चलता है कि ट्रिस ही ये लड़की था। तो जैसा हमें पता है कि ट्रिस के हाथ असासिन पाथवे का सीक्वेंस 7 का पोषण लग गया था। अब जो भी ये वाला पोषण पीता है वो मर्द से औरत बन जाता है। तो उस दिन ट्रिस ने सीक्वेंस 7 का पोषण पिया और लड़की बनकर इनकी आंखों के सामने से निकल गया और इसीलिए डीमनस सेक्ट के ज्यादातर मेंबर्स औरत होते हैं क्योंकि वो लोग सीक्वेंस 7 के बियॉन्डर होंगे, यानी एक टाइम पे वो सब भी मर्द हुआ करते थे। खैर, ट्रिस अब लड़की बन चुका है और अब से उसका नाम ट्रिसी होगा। ट्रिसी को हम एक ट्रेन के अंदर देखते हैं जहाँ सारे मर्द उसकी सुंदरता पे मोहित हो रहे थे। वो अपने मुंह में सिगरेट डालती है और वैसे ही लोग उसके लिए लाइटर आगे कर देते हैं। शायद लड़की बनकर ट्रिस को इतना भी बुरा नहीं लग रहा था और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।